इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है, जो कि यहाँ पर बाकायदा लोगों को बचाने में जुटे हुए थे। सीधे बातचीत करते हैं, कितने बजे के आसपास आपने इस आग को लगते हुए देखा था और क्या हुआ था? 8 बजे के आसपास हमें खबर मिली थी कि नीचे से फ़ोन आया था कि आग लग रही है। तो उसके बाद हमने आगे नीचे आके देखा तो जिस फ्लोर पे आग लग रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ ग्रिल भी लगी हुई थी शीशे के साथ साथ। तो चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो फिर फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सबसे शीशों पे हाथ मारने की आवाज़ें आने लगी थी। उसके बाद हमने फिर देखा, मैंने कि ये तो खुल नहीं पा रहा। उसके मेन गेट पे गए हम, तो मेन गेट चैनल का बना हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, वो बंद था। वो निकलने का रास्ता कैसा है? बहुत पतला है या फिर चौड़ा रास्ता रहा? पतला नहीं, 5 फीट का रास्ता है, लेकिन वो बंद था। बाहर निकलने का, अंदर जाने का एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है, और वो ये रात में 11 बजे बंद कर देते हैं और ये सुबह खुलता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये हाथ से नहीं खुल सकता। हाँ, और वो जैसे आग लगी तो लाइट चली गई, तो वो बंद ही हो गया। यानी कि मेन वजह ये भी रही कि इलेक्ट्रॉनिक गेट था और वो खुल नहीं पाया, इसके चलते लोग फंस गए। जी जी, मेन सबसे मेन यही थी। तो लोग आपने देखे कूदते हुए यहाँ पे? जी, हमने खुद देखे कि ऐसा हुआ। जिस टाइम पे हमें आवाज़ आनी शुरू हुई तो हमने देखा कि शीशों में हाथ मार रहे हैं, तो ये निकल नहीं पा रहे। तो हमने जो फिर बाहर से पत्थर ईंटें ले लेके शीशे तोड़े थे। अच्छा, आपने? हाँ जी, शीशे तोड़े थे सबने। शीशे तोड़ने के बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे शीशे तोड़े, फर्स्ट फ्लोर पे शीशे तोड़े। तो सबसे पहले सेकंड फ्लोर से जो है एक आदमी था, वो कूदा था। तो हमने जो है उससे बोला कि आराम से अपना लटक के कूद जाओ। तो सेकंड फ्लोर से वो कूदा, फिर उसी के बगल वाला। कितने लोग कूदे यहाँ पे और क्या विदेशी मेहमान भी थे उसमें? इसमें कम से कम 8 से 9 लोग कूदे हैं, और जिसमें एक बंदा जो था वो इंडियन था और सब फॉरेनर थे। जो कूदने वाले भी थे फॉरेनर थे। ज्यादातर विदेशी मेहमान फॉरेनर थे सभी। इसकी वजह क्या, यहाँ पे विदेशी मेहमान आके रुकते क्यों हैं, क्या वजह? मेन क्या, मैक्स हॉस्पिटल में जो है बाहर से ज़्यादा वो आते हैं पेशेंट्स, क्योंकि ये हार्ट का और सर्जरी जो होती है इसमें बेस्ट होती है। तो ज़्यादातर जितना भी ये साउथ है, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और इस बीच सौरभ भारद्वाज क्या बोल रहे हैं इस अग्निकांड को लेकर, सुन लेते हैं। मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं। आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन जिम्मेदार। मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूं, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है। मैं 2-3 मिनट बाद कई मामलों पे सवाल खड़े करती रही हमने, लेकिन जो आपने आज के मामले का जिक्र किया, क्या आपको कमी लगती है कि क्या ऐसा? देखिए, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम बहुत खराब है। सब जगह से यही रिपोर्ट आती है कि आग लगने की सूचना के बाद 45 मिनट से 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड को लगता है। 1.5 घंटे में आई है। देखिए, अब आप देखिए 1.5 घंटे में आई है। मगर आशीष सूद ये बात नहीं करेंगे। आशीष सूद कहेंगे नहीं, जो गरीब मरा है ना उसी पर दोष डाल दो। तो ये गलत है। भतीजों ने गद्दे बिछाए, देखिए, जो मतलब सरकार एक नंबर की झूठी है। सरकार झूठ बोलती है। आशीष सूद झूठे हैं। आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूँ, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहाँ गई, कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई क्या? तो सौरभ भारद्वाज सरकार पर सवाल उठाते हुए कई सारे सवाल और आरोप भी उन्होंने लगाए हैं।